मजदाद बिन सौर अस्सबूसी, सबूस कबीले का नाम है, इसकी तरफ मंसूब करके सदूसी कहा जाता है। मजदाद बिन सौर ये बहुत बड़े मुजाहिद, बहादुर, निडर नौजवान थे। मजदाद बिन सौर कमीयुन बासुल, कमी के माने भी निडर के आते हैं। बासिल बहादुर, निडर बहादुर थे। कारनामा इनका क्या है? कतला मिअतम मिनल मुशरिकीन मुबारिज़तन, 100 मुशरिकीन को इन्होंने कत्ल किया। कैसे? मुबारज़त में, मुबारज़तन जंग में नहीं, मुबारज़त कहते हैं जंग से पहले, उमूमी जंग शुरू होने से पहले दोनों तरफ के लश्करों से बहादुर लोग निकलते हैं। पहले वो अपने करतब, अपने तलवार के जौहर दिखाते हैं, अपनी बहादुरी। फिर उसमें एक जीतता है, एक हारता है, जाहिर बात है। फिर 2-4 निकलते हैं। फिर उसके बाद उमूमी जंग शुरू होती है तो उसको कहते हैं मुबारज़त। हल मिन मुबारिज़िन, एक लश्कर से निकला आदमी और उसने ऐलान किया हल मिन मुबारिज़िन, है कोई मुकाबला करने वाला, मुखालिफ फौज से उसका मुकाबिल निकलता है और दोनों आपस में लड़ते हैं, तो इसको कहते हैं मुबारिज़। इस अमल को मुबारज़त कहते हैं। क्या कहते हैं? मुबारज़त। तो मुबारज़तन यानी मुबारज़त में इन्होंने 100 मुशरिकीन को कत्ल किया। इतने बहादुर और इतने जंगजू थे, तो कहते हैं बतौर मुबारज़त के इन्होंने मुबारज़त की हालत में 100 को कत्ल किया है। तो आम जंग में कितनों को कत्ल किया होगा, इसकी कोई इंतहा नहीं। उसी को कहा है फमा बालू का बिमन कतलहुम फी खिदमिल मारिक। मारिक मारिके की जमा है, खिदम उमूमी जंग। तो आम मारकों के अंदर कितने लोगों को कत्ल किया होगा, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? फमा बालू का तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम क्या समझते हो? बिमन कतलहुम, किनको कत्ल किया है उन्होंने? कहाँ? फी खिदमिल मारिक, मैदाने जंग में, मारकों में। चलो, तो 100 को इस तरह कत्ल किया मुबारज़त में, और मारकों में कितनों को कत्ल किया, इसकी कोई इंतहा नहीं। हा हुम उलाइल अबतालुल अमजाद मिन जुंदिल्लाह यनफुज़ून अनहुम गुबारल कादिसियती जज़लीना बिमा अताहुमुल्लाह मिन नसरिन। हा हुम, ये हा क्या है? लुग़त में देखोगे कई मानों के लिए हा आता है। हा हर्फ तंबीह भी है, और हा ये इस्म फेल भी है। 9 में पढ़ा होगा क्या ये? यानी है ये अस्मा अफ़ाल फेल करा, हाँ हर्फ, लेकिन इस्म के फेल के माना देता है ये, यानी ये खुज़ के माने में है। जैसे कहें हा अल किताब, क्या मतलब होगा? किताब लो, खुज़िल किताब, खुज़ के माने में। तो ये इसी माने में यहाँ हा हुम लो, क्या तर्जुमा करोगे? आज चंद लोग बैठे हुए हो और अचानक एक दूसरा आदमी आ जाए, तो उसको देखकर एक आदमी क्या कहता है? लो यार वो भी आ गए, लो वो भी आ गए, इनकी कमी थी। तो इस तरह बोलते नहीं बोलते? तो ऐसे मौके पर अरबी में हा बोला जाता है। हा हुम लो, हुम उला इल अबतालू, वो लोग, बतल की जमा अबताल, बहादुर लोग हैं। अल अमजाद मजीद, काबिल इज्जत, बुजुर्ग, बड़े। देखो ये बहादुर बड़े लोग हैं। मिन जुंदिल्लाह, अल्लाह के लश्कर के। यनफज़ून अनहुम गुबारल कादिसिया, जो अपने से जंग कादिसिया का गुबार झाड़ रहे हैं। नफ़ज़ यनफुज़ू, झाड़ना, यनफुज़ून अनहुम, झाड़ रहे हैं खुद से, अपने आप से।
कादसिया का गुबार, कादसिया मैदान जंग का नाम है, जगह है कादसिया। इस्लाम की जंगों में से अजीम तरीन जंग मैदान कादसिया में लड़ी गई थी। इससे रूमियों से, फारसियों से, ईरानियों से, मुसलमानों की फारूक आदम के ज़माने में जंग कादसिया बहुत बड़ी जंग मानी जाती है इस्लामी जंगों में से। तो ये जंग कादसिया से लौट रहे हैं और वहाँ उसमें जो गर्द गुबार पड़ा है उसको गोया झाड़ रहे हैं। जज़लीना, जज़लीन मसरूरीन, फरहीन के माने में खुशी खुशी, खुश हैं, यानी मार्का फतेह करके आए हैं, जंग जीत कर आए हैं, खुश हैं। बिमा अताहुमुल्लाहु मिन नसरिन, क्यों खुश हैं? जो अल्लाह ने उनको मदद और नुसरत अता की है। कहाँ? जंग कादसिया में। ये जंग कादसिया का एक मंजर उसके बाद का बयान किया मुसन्निफ ने। इन्हें देखो, ये इस्लाम के मुजाहिदीन हैं, बहादुर लोग हैं, जो जंग कादसिया से लौट कर गुबार झाड़ रहे हैं, खुश हैं कि अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई। मुग़तबीन बिमा कुतिबा लिइख्वानिहिम अश्वदाइ मिन अदरिन। सिर्फ ये दुश्मन को मार करके थोड़ी आए हैं, इनका भी तो नुकसान हुआ है, इनके भी तो आदमी मरे हैं। यानी इस्लामी फौज से भी कुछ लोग शहीद हुए, नहीं शहीद हुए, तो उन पर तो मातम करना चाहिए। हाँ, अगर लखनऊ में होते तो मातम करते बेचारे, न करते मातम। मुहर्रम में मातम नहीं होता। हाँ, उनके मरने पर लखनऊ में होते तो मातम करते, लेकिन वहाँ मातम नहीं कर रहे हैं, खुश हैं। क्यों खुश हैं? कि अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई। और खुश हैं काहे पर? मुख्तबितीना, इख्तिबात इसके माने भी खुश होना, मसरूर होना। मुख्तबितीना बिमा कुतिबा, वो खुश हैं, मसरूर हैं इस पर जो उनके शहीद भाइयों के लिए अज्र लिख दिया गया है। लिख दिया गया है यानी मुकर्रर कर दिया गया है। जो उनके शुहदा हैं उनको अज्र मिलेगा। और दूसरी तरफ मुशरिकीन को मार करके वो खुश हो रहे हैं, उनको जहन्नम वासिल करके खुश हैं और अपने लोगों की शहादत पर मसरूर हैं। मुतशव्विक़ीन इला मारिकतिन उखरा तकूनु सिनवन लिल कादसिया। अब इतनी बड़ी जंग जीत करके आए हैं तो अपने घरों में बैठ जाना चाहिए। क्यों नहीं बैठना चाहिए? हाँ, वो एक मार्का सर कर लिया है तो घर में चुपचाप बैठो। लेकिन इस्लामी मुजाहिदीन बैठते थोड़ी थे, वो तो दूसरे शिकार के इंतज़ार में हैं। उसी को कहा मुतशव्विक़ीना, उन्हें शौक़ है, इश्तियाक़ है, काहे का? इला मारिकतिन उखरा, दूसरे मार्के का। तकूनु सिनवन, जो लिल कादसिया, कादसिया जैसा हो। सिन, सिन के माने सिन, जैसे कहते हैं हदीस में आया है, अल अम्मु सिन्बु अबी ही। चचा क्या होता है? बाप के जैसा होता है, बाप ही की तरह होता है। तो यहाँ सिनवन लिल कादसिया, जो कादसिया का, कादसिया जैसा हो मार का। फी रौअतिहा व जलालिहा, अपने जलालो रौअत, रोब जलाल में कैसा हो? अपनी हैबत नाकी और जलाल में कादसिया जैसा हो। यानी वो खुश हो रहे हैं काहे पर? कि ऐसी जंग हो तो मज़ा आए, कादसिया जैसी लड़ाई हो तो उसमें अपने जौहर बहादुरी के दिखाने का मौका मिले, लिहाजा इसका उनको शौक़ है। ये हाल किसका बयान किया? मुजाहिदीन का। कौन से मुजाहिदीन? जो मार के कादसिया सर करके आए हैं। मुतरब्बिसीना अन यातिहुम अम्रु खलीफति रसूलिल्लाहि उमर इब्नुल खत्ताब बिमुवासिलतिल जिहादी लिल इज्तिसासिल अर्शिल किसरवी मिन जुसूरिही। मुतरब्बिसीन, तरब्बुस इंतज़ार करना, तरब्बस है, तरब्बुस माने इंतज़ार। मुतरब्बिसीन वो इंतज़ार कर रहे हैं काहे का? अन यातिहुम,
कि उनके पास आ जाए अम्र खलीफती रसूलुल्लाह उमर इब्नुल खत्ताब, रसूलुल्लाह के खलीफा उमर इब्नुल खत्ताब का हुक्म आ जाए, इसका इंतजार है। काहे का हुक्म है? बी मुवासिलतिल जिहाद, मुसलसल जिहाद में लगे रहने का। यानी क्या मतलब है? कादिसिया फतेह कर चुके तो बैठने जाना, अब आगे कोई हुक्म आए तो हम जिहाद का सिलसिला जारी रखें। बी मुवासिलतिल जिहाद, काहे के लिए? लिइज्तिसासिल अर्शिल किसरवी, इज्तिसास इफ्तिआल, इसके माने आते हैं जड़ से उखाड़ना। लिइज्तिसासिल अर्शिल कसरवी, कसरा के अर्श को जड़ से उखाड़ने के लिए। इन्हें अब कसरा का अर्श, कसरा का तख्त, उसको जड़ से उखाड़ दिया जाए। अभी कादिसिया ही तो फतेह हुआ है, अभी कसरा खत्म नहीं हुआ है, लिहाजा ये मुजाहिदीन इंतजार में है। कहा है कि खलीफे रसूलुल्लाह का हुक्म अगला आए तो हम जिहाद आगे शुरू करें और कसरा को जड़ से उखाड़ दें, अर्श तख्त, उसके तख्त को जड़ से उखाड़ दें। इसके वो इंतजार में है। ये किसका हाल बयान किया? मुजाहिदीन का। कौन से मुजाहिदीन? कादिसिया सर करने वालों का, मार्के कादिसिया सर करने वालों का मुजाहिदीन का ये हाल बयान किया। यहाँ पर लिखा है किताब में खलीफती रसूलुल्लाह। और कौन है खलीफती रसूलुल्लाह? उमर बिन खत्ताब। ये रसूलुल्लाह के खलीफा नहीं है, ये खलीफा किसके हैं? ये अबू बकर के खलीफा हैं। खलीफा रसूलुल्लाह तो सिद्दीक अकबर हैं। इन्होंने तवाज़ुअन अपने लिए खलीफा रसूल नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन का लक़ब इख्तियार किया था। क्या कहा था? अमीरुल मोमिनीन। और सारी दुनिया ने इनको अमीरुल मोमिनीन ही कहा। मुसन्निफ किताब ने पता नहीं कहाँ से खलीफत रसूलुल्लाह कह दिया, अरे अकीदतन कह दिया होगा। खलीफा क्या होता है? नाइब रसूल होता है। लिहाजा उस नयाबत रसूल के ओहदे पर फाइज करते हुए अकीदतन मोहब्बतन क्या लिख दिया मुसन्निफ ने? खलीफा कह दिया, वरना ये कौन है? अमीरुल मोमिनीन है। अगर कोई पूछे खलीफा कहाँ थे तो क्या कहोगे? अकीदतन ताज़ीमन। समझ में आ गई? चलो। लम यतुल तशव्वुकुल हुर्रिल मयामीन व तशव्वुफुहुम कसीरा। वो तो इंतजार कर ही रहे थे, आए खुश थे मार्के कादिसिया फतेह करके, और अगले मार्के के इंतजार में थे कि अमीरुल मोमिनीन का हुक्म आए और हम अपनी तलवारें सूख लें। चुनांचे लम यतुल, लंबा नहीं हुआ, तलतुलु लंबा होना, लम यतुल लंबा नहीं हुआ, तशव्वुक शौक किसका? अल गुर्रुल मयामीन, गुर चमक सफेदी को कहते हैं, मयामीन युम्न बरकत, यानी बाबरकत लोगों की सफेदी मुराद है। बहादुर नेक लोगों का, अच्छे लोगों का ये शौक। व तशव्वुफुहुम, और उनका तशव्वुफ, तशव्वुफ माने इंतजार, यानी उनका शौक और इंतजार बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हुआ। लम यतुल कसीरन, कसीरन का ताल्लुक या कसीरन लम यतुल से हाल है। उनका इंतजार और उनका शौक ज़्यादा लंबा नहीं हुआ, बहुत लंबा नहीं हुआ। क्या मतलब हुआ? यानी इधर इंतजार कर ही रहे थे कि अगला हुक्म आ पहुँचा। फ़हा हुआ ज़ा रसूलुल फारूक। हाँ, वही हर्फ तंबीह, लो खुश के माने में, जैसे कहो तो लो ये भी आ गए, लो फला साहब आ रहे हैं, ये बोलते हो तो उसी माने में हाँ हुआ था। देखो ये फारूक का कासिद है, रसूल कासिद पैगाम्बर, पैगाम लाने वाला। रसूलुल फारूक, ये फारूक आदम का कासिद आ रहा है। यक़ुमु मिनल मदीना इलल कूफा, जो मदीने से कूफे आ रहा है। कदीमा यक़ुमु आना, मदीने से कूफे आ रहा है।
मदीना क्या है? दारुल खिलाफत है, दारुल खिलाफत है, खलीफा वही है मदीने में। कोफा आ रहा है कासिद क्या लेकर के? पैगाम लेकर। वह माहू अमरुन मिनल खलीफा, और उसके साथ खलीफा की तरफ से एक हुक्मनामा है। अम्र हुक्मनामा है, किसके नाम से? लिवालिहा अबी मूसल अशरी, वहाँ के वाली हाकिम आमिल, कहाँ के? कूफे के आमिल अबू मूसा अशरी के तरफ से। फारूक आजम की तरफ से आ रहा है, किसके पास? अबू मूसा अशरी के पास। ये अबू मूसा अशरी कूफे के हाकिम हैं, अशर कबीले का नाम है, बहुत मशहूर सहाबी हैं। इनका नाम अब्दुल्ला बिन कैस नीचे लिखा हुआ है। ये यमन के रहने वाले थे, बड़े सहाबा में इनका शुमार होता है। इंतहाई ज़ेरिक और होशियार, ज़हीन और समझदार सहाबा में इनका शुमार होता है। बिल मुजी बिअस्करती वल इल्तिफाक वल इल्तिका मा जुंदिल मुस्लिमीन, काहे का हुक्म है? बिल मुजी व माहू अमरुन बिल मुजी, और उस कासिद के साथ हुक्मनामा है अबू मूसा अशरी के पास, अबू मूसा अशरी के लिए बिल मुजी चले जाने का, कूच करने का। मज़हमजी चलना, जाना, गुजरना। बिल मुजी का मतलब हाँ, चलने का, जाने का। बेअस्करी ही अपने लश्कर के साथ जाने का हुक्म है। वल इल्तिका मा जुंदिल मुस्लिमीन, और मुसलमानों के लश्कर से मिल जाने का। ये मुसलमानों का लश्कर कहाँ है, कहाँ जाएंगे? अल कादिमीन मिनल बसरा, जो बसरा से आ रहा है। बसरा से लश्कर चल चुका था। अबू मूसा अशरी को फारूक आजम ने हुक्म दिया कि अपना लश्कर लेकर के तुम भी यहाँ से निकलो और उनसे जाकर मिल जाओ। वल इंतिलाक मान, और फिर साथ साथ चलने का हुक्म है। उस हुक्मनामे में ये बात भी थी, अल इंतिलाक मान, साथ साथ जाने का हुक्म है। इलल अहवाज, मकामे अहवाज की तरफ। ये अहवाज कहाँ है? ईरान का एक शहर है। ईरान का फारिस ईरान को कहते हैं। ईरान का एक शहर है, वहाँ चले जाओ। क्या करना है? ली ततब्बुइल हुर्मुज़ान, हुर्मुज़ान का पीछा करने का। हुर्मुज़ान का पीछा करने के लिए, जिन्हें अभी कादिसिया में उसको हराया है, अब चुपचाप न बैठो। वो भगा है। कौन? हुर्मुज़ान, हुर्मुज़ नहीं, हुर्मुज़ान। ये हुर्मुज़ान कौन है? ये ईरानी लश्कर का सरदार है, कायद है हुर्मुज़ान। वल क़ज़ाई अलैहि, और उसके अंदर हुक्म है काहे का? इसका ततब्बो यानी पीछा करने का, और उसका फैसला कर देने का। अल क़ज़ा अलैहि, उसका फैसला कर देने का। व तहरीर मदीनती तुस्तर, और शहर तुस्तर को आज़ाद कराने का। यानी तुस्तर शहर को इसके कब्जे से आज़ाद करा लिया जाए। तहरीर, आज़ाद कराना। दुर्रती ताजिल किसरवी व लुअलुअती बिलाद फारस, ये कौन है? यानी मदीने तुस्तर, शहर तुस्तर क्या है, उसकी अहमियत क्या है, उसको बताया। दुर्रतु ताजिल किसरवी, ताज किसरवी का वो मोती है, दुर्रा मोती। व लुअलुअती बिलाद फारिस, और ईरानी शहरों का वो मोती है। यानी बड़ा अहम शहर है ये। कौन? तुस्तर। तुस्तर ये बहुत अहम तरीन शहर है। गोया ईरान के शहरों का ये मोती है, हीरा है, और ताज किसरा का हीरा है ये। एक का तर्जुमा हीरा कर लो, एक का मोती कर लो। दुर्रा लूलू, हीरा मोती, इतना कीमती है ये। कौन? मकाम तुस्तर, शहर तुस्तर। चलो, फारूक आजम का हुक्म आ गया। कहाँ के लिए? तुस्तर के लिए। किसके पास हुक्म आया? अबू मूसा अशरी के पास, बसरा।
यहाँ तुम निकलो और कोफा से निकलो, बसरा की लश्कर निकल चुका है वहाँ से, तुम उसके साथ मिल जाओ और जाकर तो स्तर पर हमला कर दो, उसका काम तमाम कर दो, आज़ाद करो। वक़द जाअ फिल अम्र अल्लज़ी वज्जहहुल खलीफा li अबी मूसा, और जाआ फिल अम्र उस हुक्मनामे में अल्लज़ी वज्जहहु अल खलीफा जो खलीफा ने भेजा था अबू मूसा को, वज्जह तौजीह किसी की तरफ मुँह करना, फवल्लू वुजूहकुम वुजूह चेहरा, तौजीह किसी की तरफ मुँह करना, वज्जह तौजीह किसी की तरफ मुँह करना, मुराद है चलना। वक़द जाअ फिल अम्री इस हुक्मनामे में अल्लज़ी जिसमें वज्जहहुल खलीफा खलीफा ने मुतवज्जे किया था, जाने का हुक्म दिया था किसको, अबू मूसा को, उस हुक्मनामे में आया था, आया था उस हुक्मनामे में, कौन से हुक्मनामे में, जिसमें अबू मूसा अशरी को खत लिखा गया था, हुक्म दिया था। क्या हुक्म आया था उसमें, अन यसहबा माहू अल फारिसल बासिला, कि अपने साथ ले लें, अन यसहबा माहू सही है सबू साथ लेना, यसहबा माहू अपने साथ ले लें, किसको ले लें, अल फारिस अल बासिल, फारिस को, फारिस माने बहादुर, अल बासिल जंगजू लड़ाकू, अल फारिस अल बासिल दोनों सिफतें हैं। इस जंगजू और बहादुर वो कौन है, मिर्जात बिन सौर अस-सदूसी, हुक्म ये था कि इनको भी अपने साथ ले लो। सैयदा बनी बकर जो कबीले बनी बकर के सरदार और लीडर हैं, वह अमीरुहुम अल मुता, और उनके अमीर मुता हैं, अमीर मुता ऐसा अमीर जिसकी बात मानी जाए, तो ये अमीर मुता हैं, बनी बकर के सरदार हैं, उनको भी अपने साथ ले लो। अब जिनका हाल बयान कर रहे हैं उस पर आए, पहले उसका बैकग्राउंड बयान किया, पस मंजर बयान किया, और फिर जो असल बात थी उस पर आए, यानी मिर्जात बिन सौर अस-सदूसी को भी अपने साथ ले लो। ये कोई मामूली आदमी नहीं है, बल्कि एक कबीले के सरदार हैं और उनकी बात मानी जाती है, बड़े बहादुर और जंगजू आदमी हैं, इनसे काम लेना जंग में। चुनांचे सदा अबू मूसा अल-अशरी बिअम्रि खलीफतिल मुस्लिमीन फअब्बअ जैशहु, सदा यस्दउ इसके बनाते हैं फाड़ना, क्या माने, सदा फाड़ देना, सदा बिल अम्र इसके बनाते हैं हुक्म पर अमल करना, सदा बिल अम्र हुक्म पर फाड़ देना नहीं, हुक्म पर अमल करना। सदा अबू मूसा अल-अशरी बिअम्रि खलीफतिल मुस्लिमीन, खलीफतुल मुस्लिमीन के हुक्म की अबू मूसा अशरी ने तामील की। फअब्बअ जैशहु चुनांचे अपने लश्कर को तैयार कर लिया, अब्बा ताबियतन तैयार करना, अब्बा जैशहु अपने लश्कर को तैयार कर लिया। वजअला अला मसीरतिही मिर्जात बिन सौर अस-सदूसी, और उसके मैसरा पर किसको मुकर्रर किया, मिर्जात बिन सौर अस-सदूसी को, जाला करना, बनाना, मुकर्रर करना, कहाँ पर मुकर्रर किया, मैसरा में। लश्कर के सब किस्में होती हैं, जो आगे भेजा जाता है लश्कर मुक़द्दमतुल जैश कहलाता है, लश्कर से बिल्कुल आगे, और लश्कर से मिले हुआ हो तो उसको मुक़द्दमा कहते हैं। और एक टुकड़ी दाहिनी तरफ होती है, एक बाएं तरफ होती है, तो दाहिनी तरफ वाले टुकड़ी को मैमना कहते हैं, और बाएं तरफ वाली टुकड़ी को मैसरा कहते हैं। तो जो मैसरा की टुकड़ी है उसके ऊपर मिर्जात बिन सौर को मुकर्रर कर दें, इन उसका सरदार, इनको बना दें। वंज़म्मा इला जुयूशिल मुस्लिमीन, और मिल जाएं, इंज़म्मा ज़म्मा मिल जाना, और जाकर मिल जाएं मुसलमानों के लश्कर से। अल-कादिमा मिनल बसरा, जो बसरा से आ रहा है, व मज़ौ मअन गुदातन फी सबीलिल्लाह,
اور پھر ایک ساتھ اللہ کے راستے میں غازی بن کر نکلیں، مزو چلے جائیں، بان ساتھ ساتھ غدات غازی بن کر اللہ کے راستے میں جائیں۔ بصرہ کا اور کوفے کا دونوں لشکر جمع ہو گئے۔ فما زالوا یحررون المدن، جب دونوں جمع ہو گئے لشکر، بڑا لشکر ہو گیا، اب انہوں نے کارروائی شروع کر دی۔ فما زالوا یحررون المدن، یہ مسلسل شہروں کو آزاد کراتے جا رہے ہیں۔ مادال مسلسل لگاتار، یہ لگاتار یا مسلسل شہروں کو آزاد کرا رہے ہیں، کس سے؟ ایرانیوں کے قبضے سے۔ وَيُطَهِّرُونَ الْمَعَاقِلَ، اور جگہوں کو پاک کر رہے ہیں ان کے وجود سے۔ المعاقل، اقلا یعقل ضربہ، اس کے معنی باندھنے کے آتے ہیں۔ اقال اس رسی کو کہتے ہیں جس سے عرب لوگ اپنا سر باندھتے ہیں، نہیں دیکھا؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اقال بولتے ہیں۔ ہاں، تو عقل عقل ضربہ کے معنی باندھنا۔ عقل البعیر، اونٹ کا باندھ دینا۔ تو یہاں معاقل، یہ اقال سے نہیں، معاقل جمع ہے کہا ہے کہ معقلتن کی، معقلتن اس کی جمع معاقل، اس کا مطلب ہوتا ہے پہاڑوں کی جگہ، جہاں پہاڑ ہوتے ہیں۔ مراد یہاں پر جگہ بھی آپ کر سکتے ہیں یا پہاڑ بھی کر سکتے ہیں۔ وَيُطَهِرُونَ الْمَعَاقِلَ، اور جگہوں کو جہاں جہاں یہ فارسی یعنی ایرانی ہیں ان کو پہاڑوں کی جگہ کو سب کو پاک کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ وَالْهُرْمُزَانُ يَفِرُّ أَمَامَهُمْ، اور ہرمزان اوپر آ چکا ہے، کون ہے یہ؟ ایران کا لشکر سردار ہے، بادشاہ تو کسرا ہے۔ کون ہے؟ بادشاہ ایرانی کسرا ہے، یہ ہرمزان سردار ہے۔ یفر امامہم، قادسیہ میں ہار چکا ہے، لہذا اس کے دل پہ رعب اور دہشت طاری ہو گئی، مسلمان کہیں پکڑ کر اس کا کام نہ تمام کر دیں، لہذا یہ ان کے آگے آگے بھاگ رہا ہے۔ من مکان الی آخر، ایک جگہ سے دوسری جگہ، حتی بلغ مدینہ تستر، بھاگتے بھاگتے مدینہ تستر پہنچا، شہر تستر پہنچا۔ واحتما بحماہا، اور اس کی چراگاہ میں چرنے لگا، ہے نہیں؟ ارے حما کے معنی چراگاہ۔ واحتما بحماہا، یعنی وہاں جا کر پناہ لی، وہاں جا کر چھپ گیا، پناہ لی۔ چلو، یہ ذکر ہے قادسیہ کے بعد تستر کو فتح کرنے کا۔ اب تستر آ گیا۔ کانت تستر التی انحاد الیہا الہرمزان، یہ تستر جہاں ہرمزان نے پناہ لی تھی جا کر۔ انحادہ انحیاز، اس کے معنی گزرنے کے آتے ہیں، پناہ لینا، ٹھکانہ لینا۔ انحادہ الیہا، انحادہ الہ، پناہ لینا۔ انحادہ الیہا الہرمزان، یہ مقام تستر جہاں ہرمزان نے پناہ لے رکھی تھی۔ من اجمل مدن الفرس، فارس کے خوبصورت ترین شہروں میں سے تھا۔ جمالاً، زینت اور خوبصورتی کے اعتبار سے سب سے خوبصورت شہر تھا۔ وَأَبْهَاهَا طَبِيعَةً، ابہا بہی، بہی کے معنی بارونق، خوبصورت بارونق۔ ابہا ہا ضمیر ہے، ابہا یہ اسم تفضیل ہے، جیسے اجمل اسم تفضیل ہے ویسے ابہا کیا ہے؟ اسم تفضیل، بہیجوں سے پر رونق ہونا، بارونق ہونا۔ وَأَبْهَا، ہا اور اس کے، ہا مرجع ہے، اس کی طرف لوٹ رہا ہے، اب فارس کی طرف، یعنی فارس کے شہروں میں سے فطرت کے اعتبار سے، طبیعتاً فطری اعتبار سے سب سے بارونق شہر تھا کون؟ تستر، شہر تستر۔ وَأَقْوَاهَا تَحْصِينًا، اور اس کے قلعے سب سے مضبوط تھے۔ تحسین، حسن تحسین، مضبوطی کرنا،
इसम किले को कहते हैं। वहा तहसीनन, और उनमें सबसे ज़्यादा कवि था हिफाजत के एतबार से। तो कह सकते हो कि उसके किले सबसे मजबूत थे। ये हो गया हाल किसका? मकामे तुस्तर का, ईरान के तमाम शहरों में सबसे खूबसूरत और सबसे बारौनक शहर है। वहिया इलादालिका, और ये इलादालिका क्या है? इसकी तरफ हाँ? इसी तरह और ये इसी तरह मजबूत शहर था तुस्तर की तरह। और ये इलादालिका का मतलब होता है, जैसे उर्दू में कहते हो इसके अलावा, क्या कहते हो? इसके अलावा, यानी ऊपर जो खूबियाँ बयान की वो तो हैं, इसके अलावा और ये बात भी है। तो इलादालिक मतलब इसके अलावा, वही इलादालिक। और ये कौन? तुस्तर, यानी कुछ खूबियाँ तुस्तर की बयान की, तो इतनी नहीं थी। हाँ, कुछ और बातें भी तो होंगी, तो उसको क्या कहोगे? लेकिन इनके अलावा और भी खूबियाँ हैं, और भी बातें हैं, तो वही है इलादालिक। और वो इसके अलावा क्या था? मदीनतुन अरीक़तुन ज़ारिबतुन फ़ी आवारिद तारीख़। मदीनतुन अरीक़ा, अरीक़ा कदीम पुराना, अरीक़ सरसब्ज़ और शादाब के माने में भी आता है। वही मदीनतुन अरीक़ा, ये एक कदीम शहर था, पुराना शहर था, सरसब्ज़ और शादाब शहर था। ज़ारिबतुन फ़ी अग़वारिद तारीख़, ज़ारिबा मारने वाला, ज़ारिबा नहीं मारने वाला। ये तर्जुमा करो। अग़वार, अग़वार के माने ये गौर से है, गौर तारीख की गहराई। हाँ, गौर के माने गहराई के आते हैं। इनस्बह माउकुम गौरन फमन यातिकुम बिमाइन माइन, हाफिज हो? अच्छा, गौर के माने गहराई के आते हैं। तारीख की गहराई में ये मिसाल था। ये तारीख में मिसाल कह लो, तारीख में ये मिसाली शहर था। मबनियतुन अला मुर्तफ़िइन मिनल अर्द, ये बना हुआ था ज़मीन से बुलंद सतह पर। मुर्तफ़े मिनल अर्द, ज़मीन से बुलंद, यानी ज़मीन से बुलंद सतह पर, जो आम ज़मीन थी उससे ऊंचाई पर, बुलंदी पर ये बना हुआ था। अला शक्ली फरसिन, घोड़े की शक्ल में। ऐसा था, इस तरह बात किया गया था कि अगर उसका फोटो लिया जाए तो लगे कि ये घोड़ा है। अला शक्लिन फर्स, और फर्श की शक्ल इसीलिए बनाई थी ताकि पता चले कि यहाँ के लोग बड़े बहादुर हैं। यस्क़ीहा नहरुन कबीरुन युदआ बिनहरि दुजैल, इसको सैराब करता था। यस्क़ीहा, इसको सैराब करते हैं, इसको पानी पहुंचाती थी कौन? नहरुन कबीर, एक बड़ी नहर जिसको दुजैल कहते हैं। यानी दुजैल नहर इसमें जारी थी। वह फ़ौक़हा शाज़रवान, और इसके ऊपर शाज़रवान था। शाज़रवान क्या है? जगह का नाम नहीं है। शाज़रवान के माने आते हैं हौज़ के। चश्मा किसको बोलते हो? मनहल, चश्मा, हौज़। वह फ़ौक़हा, और इसके ऊपर एक चश्मा था, हौज़ था। बनाहु अल मलिक साबूर, जिसको मलिक साबूर ने बनाया था। लियनफ़ा इलैहा माअन नारी, ताकि नहर का पानी ऊपर चढ़े। इलैहा, इसकी तरफ चढ़े नहर का पानी। मिन खिलाल अनफाकिन, कहाँ से? खिलाल, रास्ता, और अनफाक नफक से है। नफक की जमा अनफाक, नफक के माने सुराख के आते हैं। नफक सुरंग जानते हो? सुरंग, अनफाक सुरंग के माने में। लियरफा इलैहा माअन नारी, ताकि वो मलिक साबूर नहर का पानी
उस शहर यानी उस शादरवान तक ले जाए। मिन खिलालिन निफाक, कहाँ से? मिन खिलालिन अनफाक, सुरंगों के रास्ते से। हफरहा तल अर्द, जिसको उसने जमीन के नीचे खोदा था, यानी नहर का पानी नीचे था और ऐसा उसको बनाया था कि ये शहर ऊपर आबाद है तो उसका पानी उस शादरवान तक पहुंच जाए। ऐसे सुरंगों के जरिए ये उसका जोग्राफिया बयान किया, तस्तर का उसका हाल बयान किया। ये शहर तुस्तर कैसा था, उसकी क्या अहमियत थी, कहाँ? ईरान में, जहाँ इस्लामी लश्कर अब पहुँच रहा है। वशादरवानु तुस्तर का ये चश्मा और उसकी सुरंगें अजीब थी। मिन अजाइबिल बिना, तामीरात के अजूबों में से, तामीरात के अजूबों में से एक अजूबा था। कौन? ये चश्मा और उसकी सुरंगें। शुयदा बिल हिजारा, शयदा तशीद, मजबूत करना। शुयदा बिल हिजारा, उसको मजबूत किया गया था पत्थरों से। अज़्ज़ख्मा अल मुहकमा, मोटे मजबूत पत्थरों से उसको मजबूत किया गया था। वदुइमा बिआमिदतिल हदीदिस सुल्बा, दुइमा दईमा, इसके माने भी मजबूत करने के आते हैं, पुख्ता करने के, कवी करना, मजबूत करना। दुइमा बिआमिदतिन, आमिदा इमाद, सुतून को कहते हैं, इमारत नहीं। अल हदीद अस्सुल्बा, सुल्ब पीठ, ये सिफत है। अल हदीद अस्सुल्बा, अल हदीद की यानी मजबूत लोहे के खंभों से उसको मजबूत किया गया था। वह बुल्लिता हुआ व अनफाकुहु बिर्रसास, बुल्लिता बलता यबलुतु नसरा से आता है। क्या माने होंगे इसके? बुल्लिता बिर्रसास, रसास माने शीशा, रसास शीशे को कहते हैं। बिर्रसास बुल्लिता, इसके माने आते हैं फर्श बनाना। क्या माने? फर्श बनाना। बुल्लिता बिल हजर, पत्थर का फर्श बनाया गया। बुल्लिता बिल खशब, लकड़ी का या ईंट का पत्थर को फर्श बनाया गया। बुल्लिता बिल रसास, शीशे का पत्थर, शीशे का फर्श बनाया गया। बुल्लिता हुआ, ये कौन? यानी यही चश्मा जो था, कौन? शादरवान। और अनफाकू, उसकी सुरंगें क्या की गई थी? बुल्लिता बिल रसास, शीशे से इनका फर्श बनाया गया था। जब शीशे का फर्श है तो चमकेगा, खूबसूरत लगेगा। मिट्टी का होगा तो गंदला हो जाएगा। चलो, ये था उस शादरवान का हाल। वहौला तुस्तर सूरुन कबीरुन, और तुस्तर के इर्द गिर्द चारों तरफ, तुस्तर के चारों तरफ स्वरुन कबीर। सूर किसको कहते हैं? फिका पड़ रहा है। सूर कहते हैं, सूरुल बलद बोला जाता है। सूरुल बलद, शहर के चारों तरफ जो दीवार बना दी जाती है हिफाजत के लिए, कोई आदमी आने न पाए, बस उसमें मखसूस दरवाजे बनाए जाते हैं, वहाँ सिपाही मुतय्यन कर दिए जाते हैं। ठीक है, उसको फसील कहते हैं। सूरुन कबीर, सामिक, सामिकुन आली के माने में। सूरुन कबीरुन सामिकुन, बड़ी बुलंद क्या थी? सूर, दीवार, बड़ी बुलंद दीवार उसके इर्द गिर्द थी। काहे के लिए? हिफाजत के लिए। युहीतु बिहा इहातत सिवारी बिल इअसम, वो उसको ऐसे घेरे हुए थी जैसे कंगन कलाई को। मेसम माने कलाई, सिवार कंगन को कहते हैं। गोल गोल होता है कंगन, जैसे कलाई के चारों तरफ होता है, वैसे ये सूरुल बलद
जो शहर की दीवार थी वो भी शहर को चारों तरफ से घेरे हुए थी। कालल मुअर्रिखून अन्हु, मुअर्रिखीन उसके बारे में कहते हैं इन्नहु अव्वल व आदमु सुवरिन बुनिया अला ज़हरिल अर्दी, ये पहली दीवार है, सूर है यानी शहर की हिफाजत की दीवार है जो सतह जमीन पर, रुए जमीन पर बनाई गई, सबसे बड़ी और सबसे पहली। सुम्मा हफरा अल हुरमुजान हौला सुवरी खंदकन अदीमन, फिर हुरमुजान ने खोदा था इस सूर के चारों तरफ। सूर तो शहर की हिफाजत कर रहा है, और सूर की हिफाजत के लिए क्या किया जाए? उसकी हिफाजत के लिए खंदकन अदीमन, एक बड़ी खंदक खोदती थी। ये ताज़र इज्तियाज़ हो, जिसको पास करना, क्रॉस करना, जिससे गुजरना दुश्वार था। इन्हें इतनी बड़ी खंदक थी कहाँ? उस सूरुल बलद शहर की जो दीवार थी उसके पहले, उसके इर्द गिर्द कि आदमी गोया नदी में गहराई में कूद करके जाए तब कहीं वहाँ तक पहुँच पाए। ये पहुँचना, वहाँ तक जाना बहुत दुश्वार था। वह हशद वराअहु खियरत जुनूद फारिस, हशदा इसका माने जमा करना, इकट्ठा करना। वराअहु खियरा खैर, बेहतर, अच्छे, जुनूद फारिस ईरान के लश्करों में से बेहतरीन लश्कर को उसके पीछे जमा कर दिया था। इन्हें कोई हमला न करने पाए, आने न पाए।